हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको कक्षा 8वीं से लेके 12वीं तक के सभी विषयों के वीडियो, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पर आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे या जो भी वीडियो देखोगे ना, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ वीडियो देखो, उसके बाद आपके पास कुछ ओटीपी आए, कुछ पेमेंट करो, फिर आपको आगे की वीडियो मिलेंगे। जी नहीं, 100% फ्री आपको मिलने वाला है सारा सिलेबस। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं गणित हिंदी मीडियम में, और जिसका कर रहे थे हम अध्याय 16 और प्रश्नावली 16.2 आज हम करेंगे। इसकी 16.1 और एक परिचय हम लोग कर चुके हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड की ये मैथ्स की सबसे आखिरी प्रश्नावली है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। और जितने भी हमने आप लोगों के लिए पूरा मटेरियल तैयार किया है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 16.2 और देखते हैं इसके अंदर क्या इंटरेस्टिंग है। चलिए, यहां पर दिया है प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या और पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे पहले अगर हम हल की बात करते हैं, तो हल में प्राकृत संख्या क्या होती है भैया? देखो, प्राकृत संख्या जो होती है वो क्या होती है? प्राकृत संख्या जो होती है वो आपकी चालू होती है कहां से? वो आपकी चालू होती है 1 2 3 ऐसे ऐसे करके डैश डैश करके इंफिनिटी तक चली जाती है। ठीक है ना? मतलब आप इसको कहां तक लिख सकते हो? मतलब आप इसको बता सकते हो अनंत तक। तो यहां पर आप इसको ऐसा बता दीजिए। लेकिन इसकी सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है ना? और अगर हम लोग पूर्ण संख्या को अगर हम बताते हैं, जिसको हम कहते हैं होल नंबर, तो पूर्ण संख्या जो है उसकी सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण संख्या चालू होती है वो होती है 0 1 2 और ऐसे करके पूरी ये अनंत तक जाती है। तो प्राकृत संख्या का सबसे छोटा नंबर होता है 1 और पूर्ण संख्या का सबसे छोटा नंबर होता है 0, और दोनों का अंतर क्या होगा? 1 होगा। तो यहां पर हमें क्वेश्चन क्या बोला था कि प्राकृत संख्या का, है ना, प्राकृत संख्या का सबसे छोटी संख्या और पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या। तो प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या 1 होती है और पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या 0 होती है। तो दोनों का हमने जब माइनस किया तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहां पर हमारा ये जो क्वेश्चन था वो होता है खत्म। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे दिया है कि -14 और -13 दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, अगर हम माइनस की बात करते हैं तो संख्या रेखा की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये होती है 0, ये होती है 1, ये होती है 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5 और यहां पे -1, यहां पे -2, यहां पे -3, यहां पे -4, यहां पे -5 ऐसा रहता है। तो हमारी संख्या रेखा यहां से चालू होती है और इधर से आती है। तो यहां पर माइनस का नंबर जितना छोटा होता है वो बड़ा होता है। आई बात समझ में? तो इसमें 13 पहले आएगा और 14 बाद में आएगा। तो यहां पर -14 और -13 में बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? -13 हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ये बड़ी संख्या -13 होगी। बस इतना ही करना है हमें इसके अंदर, और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब आगे आपको यहां पर कुछ पैटर्न दिख रहे हैं। यहां पर अगर मैंने 9 का वर्ग किया तो यहां पर 90 को जब मैंने 9 से माइनस किया तो 80 बनाया, है ना? यहां पे 99 है, जब मैंने यहां पे इसको माइनस करूंगा, इन दोनों को माइनस करूंगा तो हमारा इसका पैटर्न ये बन रहा है। जब आपने इसको माइनस किया तो आपका इसका पैटर्न ये बन रहा है। तो अब यहां पर आप इसके पैटर्न को आगे बढ़ाओगे तो यहां पे 3 9 थे, यहां पे 4 9 हो जाएंगे। तो यहां पे आप 9 कितने लिखोगे? यहां पर आप देखिए, एक चीज देखना, यहां पे 3 9 लिखे और यहां पे 2 9 थे 2 0 थे, यहां पर भी 3 9 थे 3 0 थे, और यहां पे 2 9 3 9। तो देखो, आप अगर इस पैटर्न को आगे बढ़ाते हो तो यहां पर कितने हैं? 1 2 3 और 4, और 4 ही 0, तो 1 2 3 4, और उसके बाद यहां पे कितने 9 लिखोगे? 1 2 3 और 4। और यहां पे जो पैटर्न था, यहां पे 1 0 था, यहां 2 0 तो यहां कितने 0 हो जाएंगे? 3 0 हो जाएंगे। ये हो गया। अब ऐसे इसी पैटर्न को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो यहां पे कितने 9 है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5, और 5 ही 0, 1 2 3 4 5, माइनस यहां पे कितने 9 है? 4 9 है, तो यहां पे कितने लिखेंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है? तो यहां पे आंसर कितना हो जाएगा इसी पैटर्न के हिसाब से? 1 2 और यहां पे 0 1 2 3 4 और 1। तो यहां पर हमने इस पैटर्न को फॉलो किया कि भैया यहां पे 3 9 थे 3 0 थे, 2 9 थे 2 0 थे, यहां पे 2 9 थे 3 9। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 4 9 4 0 और 4 9 को जब हम इससे माइनस करेंगे तो इस पैटर्न के हिसाब से यहां पे 3 0, यहां पे 4 0, और हमारा यहां पर पूरा आंसर आ जाएगा। हमें केवल पैटर्न फॉलो करना था। आप अगर चाहे तो माइनस करके भी देख लीजिए, तो हमारा यही आंसर आया था। तो यहां पर 6
2 के अंदर 16.2 के अंदर हमने इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और यहां पर उस पैटर्न को फॉलो करके हम आंसर लेकर आए, जो कि आपके सामने क्लियरली दिख ही रहा है कि हमने कैसा पैटर्न को फॉलो किया है और हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, आपने केवल पैटर्न फॉलो किया है और कुछ नहीं किया है। 2 नो थे 2 जीरो लगाए, यहां पे 3 नो थे 3 जीरो लगाए, यहां पे 4 नो थे तो 4 जीरो को हमने 4 बार नो से माइनस किया, यहां पर भी 3 नो से माइनस किया, यहां पे 2 नो से माइनस किया, और यहां पे भी 5 नो थे तो 5 नो 5 जीरो को 5 नो से माइनस किया। तो देखिए यहां पर पैटर्न था, 1 जीरो आया, 2 जीरो आया, तो यहां पे 3 जीरो, यहां पे 4 जीरो। तो ये पैटर्न फॉलो करके हम आंसर लेकर आए। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1/10 का आधा कितना होता है? जैसे 1/10 का अगर मैंने आधा किया तो 1/10 1/10 है ना, का आधा कितना होगा? 1/10 का आधा मतलब अगर मैं इसको आधे से गुणा कर दूंगा, 1/10 का आधा कितना होगा? तो यहां पर अगर मैंने इसके आधे से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा? ये 1/20 होगा। तो ये मेरा उत्तर आ जाएगा। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे। यहां पर हमारा पूरा 16 अध्याय खत्म होता है और हमारी बिहार बोर्ड का जो पूरी तरह से जो हमने 16 प्रश्नावली जो कर ली है, 16 चैप्टर हमने खत्म कर लिए हैं और बिहार बोर्ड का यहां पे होता है पूरी खत्म। यहां पर आप पूरे क्वेश्चंस खत्म करिएगा, पूरी प्रैक्टिस करिएगा। जो चीज समझ में नहीं आए मुझे कमेंट से बता दीजिएगा कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, मैं आपको बिल्कुल उसको दोबारा से बताऊंगा और उसको कोशिश करूंगा कि उस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए आप लोग वीडियो कैसे देख सकते हैं, किस तरह से आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों को YouTube पे सर्चिंग तो करना आती होगी, तो आप यहां पर उसको मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम अगर आप डालते हैं तो यहां पर आप हमारे चैनल में आ जाएंगे। अगर प्लेलिस्ट डालोगे तो आपको प्लेलिस्ट में जाने के बाद, देखो ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको हमारे सारे लेक्चर बहुत अरेंज दिख जाएंगे। आपकी जो भी क्लासेस हो, है ना, आपकी जो भी क्लासेस हो, आप वहां पे क्लासेस को अपनी सर्च करके वीडियो बहुत आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई गूगल पे जाके भी मैग्नेट ब्रेन को सर्च करके भी आप हमारे वीडियोस आराम से देख सकते हैं, या फिर आपको कुछ नहीं चाहिए तो फिर आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको सारी चीजें आराम से मिल जाएंगी। अगर आपको पता चाहिए भाई, आपको इससे पता करना है कि अब आपके एग्जाम कब आ रहे हैं या एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी नई चीजों के बारे में अगर आपको जानना है, तो आप लोग हमारे YouTube, इंस्टा, FB और ट्विटर के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां से आपको नई नई चीजों के बारे में पता पड़ जाएगा। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारे जो टॉप कोर्सेज है, CBSE आपको हिंदी मीडियम में मिलता है, CBSE आपको इंग्लिश मीडियम में मिलता है, NTSC, ओलंपियाड, CVT, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बैंकिंग, जैब क्लब जैसे जो कोर्सेज है वो भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, जिसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और सारे आपको हाई क्वालिटी में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं तो आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जी नहीं, आपको क्वालिटी भी उतनी अच्छी मिलेगी, साथ में कंटेंट भी अच्छा मिलेगा और सारी पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे से होगी। तो आपके मिलने वाले जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके भाई बहन हो, छोटे भाई बहन हो, जिनमें से जो भी कोर्स कर रहे हैं, तो आप उनको मैग्नेट ब्रेन के बारे में बताइए कि भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलता है, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, बस आपको अपनी पढ़ाई करना है। तो बस आप बताते रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।